ओके चलो, रिएक्शन नंबर 5, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ यानी H2SO4। क्या H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं HOSO3H। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे होता है H2SO4 का? HOSOOOH। देखो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है, इसने भी 2, इसने भी 2, सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में है ना, और ऑक्सीजन फैमिली के नीचे वाले एलिमेंट्स जो मेंबर्स थे याद है आपको? +2 +4 +6 तीनों बनाते हैं ना स्टेट। अरे याद है कि नहीं है? ठीक है ओके। तो ये H2SO4 को शॉर्ट में लिखा हमने यहां पर ऐसा HOSO3H। इसकी निगेटिविटी ज्यादा है तो ये निगेटिव बनेगा ना सल्फर के कंपैरिजन में, तो ये क्या बनेगा? पॉजिटिव पार्ट। सो दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द निगेटिव पार्ट। सल्फ्यूरिक एसिड में ये निगेटिव पार्ट है और ये, इसको क्या बोलेंगे आप? हाइड्रोक्सी पार्ट बोलेंगे। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, इसको कंपेयर करते हैं हम। दिस इज द पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज द निगेटिव पार्ट। मतलब अगर H और O को अगर आपने देखा यहां पर, तो H का निगेटिविटी कम है ना, 2.1 3.5, तो ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं अल्कीन पर। तो एग्जाम्पल नंबर 1, CH2 डबल बॉन्ड CH2+। एग्जाम में सिर्फ H2SO4 लिखा हुआ आता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी बेसिक में आपको बता रहा हूं, HOSO3H, दिस इज निगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट। अल्कीन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रिएक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। बाद में कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। CH3 बन गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये OSO3H, इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है इसका? इथाइल। ये हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन। और SO4 क्या होता है? सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बना है? डोंट टॉक, सीरियसली इधर देखो, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ध्यान से देखो इधर। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कौन है ये? 2 कार्बन वाला कौन था? इथीन। ये कौन है? प्रोपीन। आपने लिया HOSO3H, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट, किधर जाएगा निगेटिव पार्ट? मार्कोनिकॉफ रूल, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन लेस है, तो पॉजिटिव पार्ट यानी हाइड्रोजन इधर आएगा, तो मिडिल में जाएगा CH3CHOSO3H। इधर कौन आ गया? हाइड्रोजन। अगर ये टर्मिनल पर आता तो हम नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं उसको, यहां मिडिल में आया तो क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझा क्या? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। केमिकल प्रॉपर्टीज इसी में सबसे ज्यादा है। और याद रखो, अल्कीन जिसको अच्छे से समझ में आया, अल्काइन उसको बहुत इजी जाता है, फटाक से हो जाता है। 1 घंटे में आप पूरे रिएक्शन उसके रिवाइज कर लेंगे अल्काइन के। अल्कीन को इसलिए ध्यान से देखो, जिसका छूट गया प्रीवियस पार्ट जाकर देखो आप पूरा अच्छे से। और स्पेशली 2-3 लोग, आप लोग ध्यान दो जरा, आप लोग इजी ले रहे, गर्ल्स में भी कुछ लोग हैं। देखो कुछ लोग एहसास से कमतरी में चले जाते हैं। इंफीरियरिटी क्या है उनकी? इंफीरियरिटी अपने को नहीं समझता, ये रिएक्शन मैकेनिज्म अपने सर पे से जा रहा है अपने बस। इसके एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स है मैं आपको बताऊं? जो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका सबसे मेन फैक्टर है अपने आप को कम समझना कि मैं वीक है।
दूसरे होशियार है, मैं वीक है। जैसे वो ये वर्ड अपने अंदर जुबान से बोले या दिमाग में लाए, उसने आधा मैदान खुद ही से हार दिया है। याद रखिए आप, पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि मैं कर सकता हूं। दूसरा जो फैक्टर है, जो पढ़ाई में दूर रहते बच्चे हैं, समझ में नहीं आता है बोलते हैं, वो है छुट्टियां। छुट्टियां हर थोड़े दिन को, दावत आई चले, प्रोग्राम है चले, किसी की शादी चले, घर वाले घूमने जा रहे हैं छुट्टी। आप खुद सोचो, अपना करियर है, अपनी लाइफ है, बाद में कोई आपके काम नहीं आने वाला, ना रिलेटिव काम आने वाले जिसके पास आप जा रहे हैं, कोई नहीं, इवन सगे भाई बहन भी नहीं आते, सबकी अपनी अपनी लाइफ रहती है, सबको अपना अपना स्टैंड करना पड़ता है। ये दूसरा फैक्टर है छुट्टियां, क्योंकि आप छुट्टी मारते एक लेक्चर में, आपको लगता है आपने एक दिन छुट्टी मारी है, आपने 4 सब्जेक्ट के 4 मेन पॉइंट्स को मिस कर दिया, और यही पॉइंट अगले से कनेक्शन में है। ये सेकंड रीजन है कि आपको फिर पूरा चैप्टर समझ में नहीं आता। बेसिक एक बार छूट गया, लिंक जुड़ती नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। तीसरा फैक्टर है, यहां पर क्लास में जब रहते हैं आप, तो आजू बाजू वाले से जो बातें करते हैं आप, डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको, डिस्ट्रैक्शन। कोई काम लगन से एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके किया जाए तो कोई भी हार्ड काम रहने तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं ना आपको आजू बाजू वाले से बातों के, ये आपको लेकर जाते हैं, डुबा देते हैं आपको। देखिए, चौथी चीज आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ध्यान। और ये नेचुरली है, 10 से 15 मिनट जब आप एक जगह देखते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा बोर होना फील होता है, तो अपना थोड़ा सा आंखें थोड़ा सा ऐसे ऐसे किया, रब किया उसको, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, अपना बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल किया, फिर बाद में देखना शुरू कर दिया। नेचुरली ना, कंटिन्यू आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, जब थक जाते हैं तो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, फिर आप क्या करते हैं, हेड डाउन करके पड़ जाते हैं। लेकिन दूसरा जो आपका बाजू वाला फ्रेंड, वो कैसे कर रहा है सही, उसको मालूम है कैसे मैनेज करना है, उसका जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। हर इंसान पढ़ सकता है, समझ सकता है हर चीज को, उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने की जरूरत है। कभी कभार तो उसको इंटरेस्ट भी रहता है, लेकिन यही फैक्टर उसको लेकर डूबते हैं। लो कॉन्फिडेंस, छुट्टियां, घूमना फिरना, आजू बाजू वाले फ्रेंड, वो उसका करियर खराब कर देते हैं। याद रखिए, पढ़ाई बहुत अहम है। अल्लाह के रसूल ने भी इल्म वालों की तारीफ की, अल्लाह ताला ने इल्म वालों की तारीफ की, तो आप क्यों नहीं समझते कि इल्म एक बहुत अहम चीज़ है। और मेरे ख्याल से अल्लाह और उसके रसूल ने जो बात बताई है आपके लिए काफ़ी समझने के लिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े मोटिवेशनल लेक्चर्स की मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने खुद समझ जाना कि ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो सीख रहे हैं हम, ये बाजू फ्रेंड्स, ये वो सब, ये साइड में है। ये छोटी सी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए ना, इंशाल्लाह आप देखिए बहुत आगे जाएंगे आप। थोड़ा सा समझो इस चीज़ को कि यही करियर का टाइम है अपना, और यही एज है अपनी रियल पढ़ाई की। बाद में लोग अफसोस करते टाइम वापस आए, नहीं आता है। अभी सबका दिल बोलता है फैशन करने का, सबका दिल बोलता है घूमने फिरने का दोस्तों के साथ, सबका दिल बोलता है हंसी मजाक ठीठी ठाठा इसी में लगे रहने का, मजा आता है एंजॉय करने में। लेकिन आपका मेन टारगेट रह जा रहा है ना, आप जिस काम के लिए यहाँ पर आए, ये वो आपका काम है पढ़ाई। और इस पर बच्चे खुश होते हैं, टीचर ने मेरे को नहीं देखा, क्या बात है, वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है ना। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझने लग जाता है कि मैं बातें भी करता हूँ लेकिन टीचर मेरे को नहीं देखता है। उसकी एग्जांपल मैंने दिया था ना आपको, शक्कर लेने के लिए गए आप दुकान पे, 2 kg शुगर, समझो 80 रुपीज में 2 kg है, आपने उसको 80 रुपीज दे दिया दुकान वाले को, उसने शुगर बेचारे ने बांध के रखा पैकेट में, और आप वहां से भाग कर आ गए और अपने दोस्त को ताली मार के बोल रहे हो, दुकान वाले को ऐसा घुमाया मैंने, पैसे भी दिया और शक्कर भी नहीं लिया, वैसे आ गया मैंने, उसको पता भी नहीं चला मैं कब निकला वहां से। लोग बोलेंगे यार ये इडियट दिखता है, इसके चारा नहीं पूरा 1 रुपया गया हुआ इसका। समझा क्या आपको? वैसे है ना, आप फीस भर रहे हैं, ट्यूशन में आ रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट है आपका वो लेकर नहीं जा रहे आप, और टीचर को कैसे घुमाया पता ही नहीं चला, बातें भी किया मैंने, टीचर को मालूम नहीं पड़ा। वही एग्जाम्पल हो गई, पैसा दिया प्रोडक्ट नहीं लिया, और आप खुश हो रहे कि आपने टीचर को घुमाया है, जबकि आपने अपने आप को धोखा दिया है।
पेरेंट्स को धोखा दिए ना। तो जरा सिंसियरिटी लाओ अपनी लाइफ में, हंसी मजाक खेल कुछ साइड में, पढ़ाई के टाइम पर पूरी पढ़ाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे अल्कीन के प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा सीरियस ले लो आप लोग पढ़ाई, कुछ नहीं होता सीरियस लेने से। अरे बंद कर दो उसको। हाँ